घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम अष्ट चक्र भैरवी साधना के प्रथम चरण को पूरा कर सकते हैं और उसका पीडीएफ भी वीडियो के नीचे लिंक के माध्यम से दिया गया था। लोगों ने अवश्य ही काफी मात्रा में इस साधना को संपन्न कर लिया है और अब हम इसके दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चरण में आज का हमारा लक्ष्य है कि माता त्रिपुर भैरवी की बहुत सारी शक्तियों में शामिल और उनकी पुत्री स्वरूपा ये जो आपकी अष्टचक्र भैरवी है, इसके यंत्र का निर्माण करना। क्योंकि जिस देवी की पूजा आप करने वाले हैं वह यंत्र में प्रतिष्ठित की जाती है और यंत्र की ही यहां पर पूजा करनी होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इनकी साधना कीजिए तो यंत्र के माध्यम से कीजिए। और यंत्र में देवी को प्रतिष्ठित करने के लिए जो पहले विधान बताया गया था उसकी आवश्यकता यहां पर आपको देखने में बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो लोग पहला चरण पूरा नहीं किए हैं, दूसरे चरण को अगर करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मैंने इन अलग अलग चरणों की व्यवस्था भी इसीलिए की है ताकि कोई साधक भटके नहीं, कोई साधना में कमी न रह जाए और जो लोग केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए यहां पर आए हैं और केवल उसका बाद में दुरुपयोग करेंगे, उनसे भी बचा जा सके। तो सबसे पहले यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस साधना को करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य होनी आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही यंत्र का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद जब आप साधना शुरू करेंगे तो भयावह अनुभव हो सकते हैं। अनुभवों के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि यह साधना मेरे द्वारा स्वयं की गई है, इसीलिए पूरी तरह से प्रमाणिक है, सिद्ध है और अपना असर और अनुभव आपको 100% दिलाएगी। क्योंकि मैं इसे स्वयं कर चुका हूं और मैं इसके अनुभवों से भी गुजरा हुआ हूं। प्रत्येक बात मैंने लगभग बताई है, लेकिन कुछ चीजें छुपानी आवश्यक होती हैं, तो वो तो छुपाई ही जाती है। आपको अष्टचक्र भैरवी साधना के लिए हृदय से तैयार होना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप इस साधना के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो भी आपके लिए कठिन हो सकता है। मैं पहले ही आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि किसी जोश में आके या यूं ही इस साधना को शुरू ना कीजिए। आप गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान कर चुके हों तभी इस साधना को करें। और इसीलिए मैंने पहले ही गुरु मंत्र दीक्षा बहुत लोगों को दी है। वो आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर तप ऊर्जा का होना आवश्यक है और इतनी तप ऊर्जा होनी चाहिए कि भैरवी के वेग को सह सके। भैरवी कोई साधारण शक्ति नहीं होती है, यह अपनी ऊर्जा में उच्चतम रूप में होती है और अगर इसे आप पसंद नहीं आए तो आप ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलने के लिए आपको मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे इन सब के बारे में पूरा आभास है और भय से सामना कराने के कारण ही इसे भैरवी कहते हैं। भैरवी जितने भी रूप हैं, उन सभी रूपों में भय से सामना आपका अवश्य ही होता है।
भले ही आपको गुरु मंत्र दिया गया है, इसकी वजह से आधा भय समाप्त हो जाता है और शक्ति भी उस तरह से आपके साथ नहीं खेलती है जिस तरह से अगर आपने कभी गुरु मंत्र नहीं लिया है या आपके अंदर तप ऊर्जा पूरी तरह से मौजूद नहीं है तब खेलती है। तो इसलिए आप इन साधनाओं को करने से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाइए। दूसरा, यह साधना स्वयं के करने योग्य है, कभी किसी को देने की गलती ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे देवी नाराज भी होगी और दूसरा, आपके जीवन में अविश्वसनीय कोई बुरी घटना घट सकती है। ये चीजें गोपनीय तंत्र में आती हैं, इसलिए इनको अपने हाथ में रखिए और गोपनीय रखिए। याद रखिए, अगर आप किसी को ऐसे व्यक्ति को साधना दे रहे हैं जिसने अपना नुकसान तो करना ही है, आपके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दे, तो फिर आपको उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप भी लगेगा। मैंने अपने आप को इस पाप से सुरक्षित करने के लिए पहले ही गुरु मंत्र आप लोगों को दे दिया है और जिम्मेदारी भी तभी बनती है जब गुरु मंत्र आपने प्राप्त कर रखा हो। किसी ऐसे साधक जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है, अगर वो साधना कर रहा है तो वह स्वयं के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। इन साधनाओं को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जाएं ये होती हैं जो तामसिक से राजसिक की ओर यात्रा कर रही होती हैं। जो लोग बहुत अधिक साधना करते हैं वो सात्विक की ओर मुड़ जाते हैं और शक्ति भी उनको वहीं ले जाती है, लेकिन तामसिक शक्तियां चारों ओर मंडराती रहती हैं, उनसे बचना भी आपको आवश्यक होता है। तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य के साथ मौजूद नहीं है या आपने गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान नहीं किया है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। गुरु मंत्र से आप न सिर्फ सुरक्षित हो चुके होते हैं, बल्कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा होती है उसे देखकर ऐसी शक्तियां आपके साथ केवल सद्व्यवहार करती हैं, लेकिन उतनी आपकी परीक्षा तो वो लेंगी ही जितनी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी सिद्धि यूं ही कोई किसी को प्रदान नहीं करता है। भैरव सदैव माता के साथ में रहते हैं, चलते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं और भैरव की शक्तियां ही भैरवियां कहलाती हैं। ये भैरवी बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं और समय के बंधन में इसे नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगातार उसके प्रति समर्पित तो रहना ही पड़ता है। भैरवी शक्तियां जागृत शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड की और इन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है, इसीलिए यह साधनाएं सबको सिखाई नहीं जाती हैं। अगर आप इसे करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए समय देना आपकी अनिवार्यता भी होगी। यह मत सोचिए कि आपको क्या प्राप्त होगा, सिर्फ करते जाइए और आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका दूसरी दुनिया का द्वार आपके लिए खुल गया है। लेकिन उस द्वार से जो चीजें आए उनका सामना करने की सामर्थ्य तभी आप में होगी जब आपने गुरु मंत्र पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ हो, वरना आप इस खेल में हार भी सकते हैं। जिन लोगों का मनोबल बहुत मजबूत है, हालांकि वह होता इसीलिए है क्योंकि पूर्व जन्म में आपने साधनाएं कर रखी हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ऐसी साधनाएं नहीं कर सकते हैं अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है, लेकिन उस दौरान आपके सामर्थ्य की पूरी परीक्षा होगी। आपको कभी कभी ऐसा एहसास होगा, लगेगा कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं, तो आपको भय से और विस्तृत प्रकार के माया जाल से सामना हो सकता है। तो उसी के दूसरे चरण के लिए आज मैंने आपको इनके यंत्र के निर्माण की विधि बताई है। आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से क्लिक करके इंस्टामोजो अकाउंट में जाकर विधि को खरीदकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। इससे अब आप तैयार हो जाएंगे साधना को करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आज के वीडियो को देखने के बाद तैयार हो जाना है। पहले चरण को आप कंप्लीट कर चुके हो तभी दूसरा चरण आप कर सकते हैं। पहले चरण का भी आपको पीडीएफ मेरे इंस्टामोजो में मिल जाएगा और दूसरे चरण का भी यंत्र निर्माण विधि भी आपको वहीं मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप जा सकते हैं और इस संबंध में सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप तैयार होंगे उस साधना को करने के लिए जिसको हम अष्टचक्र भैरवी साधना के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का विचार इसके बारे में और आपको बताया गया अर्थ। अगले वीडियो में मिलेंगे उनकी साधना के साथ में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।